खबर पटना से है, जहां आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के विरोध में बीजेपी के हजारों महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगी और इंडी गठबंधन के दलों के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन और आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। वहीं पटना के गांधी मैदान में आक्रोश मार्च को लेकर एक बड़ा मंच भी बनाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता और बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना, जो हमारे ब्यूरो हेड सचिन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, आज पटना में बीजेपी की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? सचिन, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल माधवी, लोकसभा में महिला अधिनियम बिल नहीं पारित होने से बीजेपी के और एनडीए के कह सकते हैं तमाम महिलाओं में बिल्कुल माधवी, कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा आज जन आक्रोश रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है। लोकसभा में महिलाओं नारी बंधन अधिनियम बिल नहीं पास होने के खिलाफ जो तमाम महिलाओं में है जो है वो नाराजगी है। आप ये गांधी मैदान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गांधी मैदान में ये गांधी मैदान के कारगिल चौक पे आप देख सकती हैं माधवी, किस तरीके से जो है वो जन आक्रोश रैली का जो है वो आयोजन किया गया है। तमाम महिलाएं जो है यहाँ पहुंची हुई हैं जन आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए और विपक्ष को करारी जवाब देने के लिए जो है वो जन आक्रोश रैली निकाला गया है। जिस तरीके से विपक्ष द्वारा जो है वो सदन में इस बिल के विरोध किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं में जो है वो नाराजगी है। और पटना के ये गांधी मैदान की तस्वीर है। कुछ ही देर में माधवी कह सकते हैं कि जन आक्रोश रैली की शुरुआत होगी और जन आक्रोश रैली जो है वो पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 10 से निकलकर जो है वो सीधी कारगिल चौक पहुंचेगा। कारगिल चौक में एक बड़ा सा आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है वो मंच बनाया गया है और मंच पे तमाम महिला नेत्री जो है वो मौजूद है और ठीक मंच के नीचे जो है वो भारी संख्या में जो है वो महिला कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हो चुके हैं। मंच पे आपको दिखाई दे रहा होगा माधवी की एनडीए के जो है घटक दल की महिलाएं जो हैं वो भी मौजूद है। पूर्व मंत्री लेसी सिंह की अगर बात करें तो वो भी मंच पर मौजूद है। राज्यसभा के 2 सांसद जो है वो मंच पर मौजूद नजर आ रही हैं। कई नेत्री जो है वो मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में कह सकते हैं हमारे पास जो जानकारी है माधवी की 11:30 का जो टाइमिंग है वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस जन आक्रोश रैली का हिस्सा बनेंगे। सम्राट चौधरी भी इस जन आक्रोश रैली में कुछ ही समय में पहुंचेंगे। लगभग 11:30 में जो है वो सम्राट चौधरी जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं माधवी कि जन आक्रोश रैली ये विपक्ष की नीतियों के खिलाफ, विपक्ष के द्वारा सदन में महिला बिल को विरोध करने के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो है वो विपक्ष को करारी जवाब देने के लिए ये कह सकते हैं बीजेपी और एनडीए के द्वारा ये आक्रोश रैली निकाला गया है। तमाम महिलाएं जो हैं वो इस रैली का हिस्सा बन रही हैं और जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो है वो बिहार के और देश के महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है वो जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो विपक्ष के द्वारा सदन में महिला अधिनियम बिल नहीं पारित होने दिया गया, उसका विरोध किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं माधवी कि महिलाओं में काफी नाराजगी जो है वो देखा जा रहा है और एनडीए के तमाम बिल्कुल सचिन, महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के विरोध में आज ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। आज एक बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। वहां पर मौजूद महिलाओं से अगर आपकी बातचीत हो सके। बिल्कुल माधवी, देखिए किस तरीके से जो है वो बीजेपी की महिलाएं हैं, हाथ में जो है वो देखिए किस तरीके से तख्ती ली हुई है, लिखा हुआ है कि हम भारत की नारी हैं, राजद कांग्रेस पर भारी है। तमाम जो महिलाएं हैं इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, महिला नेत्री इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सदन में जो बिल पारित नहीं हुआ, विपक्ष के द्वारा विरोध किया गया, उसके लेकर आज आक्रोश मार्च निकाला गया है। क्या हिंदुस्तान की महिलाओं की बहुत पुरानी मांग थी कि हमें सदन में जाने का मौका मिले, हमारी भागीदारी हो। सदन में हमारी भागीदारी मात्र 14% है। देश की आधी आबादी हम हैं और जहां देश का कानून बनता है वहां सिर्फ हमारी 14% आवाज़ जा पा रही है। तो कम से कम इस आवाज़ को 33% पहुंचाया जाए, ये हमारी एक लंबी मांग रही है। लेकिन ये मांग जो है
विपक्षी कहते रहे कि हम महिलाओं का विरोध नहीं करते, महिलाओं का वो सरासर विरोध करते हैं। और महिला आरक्षण विधेयक को हमेशा उन लोगों ने, विपक्षियों ने फाड़ने का काम किया है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी कांग्रेस जब 2010 में इस बिल को लेके आई थी तो उनके ही सहयोगी दल सदन में फाड़ रहे थे, मुलायम सिंह जी हो चाहे लालू जी हो, विरोध कर रहे थे। लेकिन हम विपक्ष में रहते ही स्वच्छ मन से देश की महिलाओं को, उनको सम्मान देना चाहते थे और सम्मान के साथ उनको नेतृत्व देना चाहते थे, तो हमने बड़े साफ मन से समर्थन किया। आज हम पक्ष में हैं, आज हमने सदन में रखा है, तो आज उनको बड़ा दिल दिखा करके महिलाओं के सम्मान के लिए, देश की आधी आबादी के सम्मान के लिए उनको इस बिल को जो है प्रस्ताव को पास करना चाहिए था। लेकिन 54 सांसदों की कमी रही और जो विपक्षी हैं इसका जश्न मनाया उन्होंने कि ये विपक्षी एकता है। लेकिन इनको पूरे देश की नारी माफ नहीं करने जा रही है, नारी के आक्रोश का सामना करना होगा। आपने हमें सदन से बाहर रखा है, आपको सदन से बाहर रखेंगे ये आधी आबादी, और हम ये इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता। बिल्कुल, आरजेडी और विपक्ष के लोग कह रही है कि 50% आरक्षण नहीं दिया जा रहा, तो इसको देखिए, विपक्षी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो तो यही बात बोलेंगे ही कि आपको क्या है। और जब आपका आरक्षण मिलता तो कोई हमारे एनडीए को ही नहीं मिलता, सभी महिलाओं को मिलता, सभी को बेनिफिट होता। आज आधी आबादी हमारी शक्ति है और आज आप उसको जो है उसे विहीन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। और आज हम अपने हक के लिए पूरे जिले से आए हैं और आपका अधिकार लेके रहेंगे। बिल्कुल बात। तो आप लोग मानती हैं कि आरजेडी और विपक्ष दो नारी शक्ति का विरोध कर रही है, ये बिल पारित नहीं हो रही थी? देखिए, आप क्या बोले, इतनी भीड़ में मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को तो कोई महिला आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं है। बिना आरक्षण की उनकी माँ बहनें सब। विपक्ष के लोग कई आरोप लगा रहे हैं कि 50% मांगा जा रहा था, उसको वो क्या आरोप लगाएंगे? आज हम लोग की, देखिए, हम लोग जमीनी लोग हैं, हम लोग के कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो हम लोग इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे हस्बैंड कोई बड़े नेता नहीं है कि हम लोग को हक मिलेगा। इसलिए हम लोग अपनी हक की लड़ाई, अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत बड़ी आगाज होगी। अभी आज तो ये पहली हम लोग का कार्यक्रम विरोध मार्च, आक्रोश मार्च निकला है और आगे भी ये जारी रहेगा। और रही बात महिलाओं के आरक्षण की, तो महिलाओं कई जगह देख लीजिए पुरुषों से आगे हैं, तो हम लोग तो 33% ही मांगे हैं। हम लोग को 50% मिलना चाहिए, तो 33% मांगे थे ना। और ये हम लोग की पुरानी लड़ाई चल रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संसद में ये बिल लाए तो विपक्षियों ने इसका घोर विरोध किया है। उन्होंने ही संसद में ही विरोध नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की महिला को अपमानित करने का काम किया है। और हम लोग कहा है बिल्कुल लगेगा, अभी भी बिलाते चले जा रहे हैं ना। देख लीजिए बिहार में अभी तुरंत जो 25 की चुनाव हुई थी, कि अगर महिलाओं का ही देन है कि ये कोने में सिमट के रह गए हैं, आने वाले हिंदुस्तान में कहीं नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल माधवी देख सकती है किस तरीके से जो है वो नारी अधिनियम बिल को लेकर जो है वो महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं। महिलाएं का कहना है कि विपक्ष के लोग कभी नारी को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। पहले भी लोग नारी शक्ति को लेकर विरोध करने का काम किया है और हमेशा ये लोग विरोध करने का काम करते हैं। महिलाएं का कहना है कि सदन से लेकर सड़क तक हम लोग इस आक्रोश को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। और जी बिल्कुल सचिन, महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने से महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।